Hello everybody, I'm Harshita Bhatia and welcome back to my YouTube channel. तो we were doing class 9 chapter motion और पिछली वीडियो में हमने distance, displacement and speed complete किया था. In this video we'll be covering velocity and acceleration. Velocity. Velocity of the body is the distance traveled by it per unit time in a given direction. वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी बॉडी का डिस्टेंस है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक बॉडी का डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया है एक टाइम में, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में. और इसमें एक डायरेक्शन मैटर करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन. यहाँ पे गिवन डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही हम कंसिडर करेंगे. वी विल नॉट कंसिडर एनी डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन ही देखेंगे. वेलोसिटी v इज इक्वल टू एस अपॉन टाइम. वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी वी कंसिडर द डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी आर विद इन द सेम, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में ही सेम चीज़ फॉलो होता है. वहाँ पे भी हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही फॉलो करते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. मीटर्स पर सेकेंड के साथ साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हैं, किलोमीटर पर आर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स भी यूनिट्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन. वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, दोनों चीज़ें इसमें कंसिडर होंगी. The only difference between speed and velocity is that speed has only magnitude. It has no specified direction. स्पीड और वेलोसिटी का एक सिंपल डिफरेंस क्या है कि स्पीड में मैग्नीट्यूड है, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है. बट वेलोसिटी में ए मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसके बारे में हम बात करेंगे. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal intervals of time. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? एक बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगी जब वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी और वो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. टाइम इंटरवल्स इक्वल होंगे, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी एंड द बॉडी विल बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज इन टू वेज. बॉडी की वेलोसिटी दो तरीके से चेंज की जा सकती है. फर्स्ट बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी. बॉडी का स्पीड चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मैटर नहीं कर रहा है, डायरेक्शन मैटर कर रहा है. तो अगर आप स्पीड चेंज कर देंगे तो बॉडी का वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट. कह रहे हैं स्पीड को अब कांस्टेंट कर दो बट डायरेक्शन चेंज कर दो. स्पीड हमने कांस्टेंट कर ली बट ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द दैट ड्यूरेशन हम लोग उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे जिससे वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा. वेलोसिटी चेंज करने के दो कौन से तरीके हैं? सबसे पहले या तो स्पीड चेंज कर दो, नेक्स्ट स्पीड कांस्टेंट रखो, डायरेक्शन को ही चेंज कर दो ताकि वेलोसिटी चेंज हो जाए. नेक्स्ट वी हैव इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एवरेज वेलोसिटी. अरिथमेटिक मीन्स यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को अगर हम ऐड कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है ये बार. u प्लस v बाय 2 इज आवर एवरेज वेलोसिटी. Now we'll solve a numerical. A car travels a distance of 20 kilometers. हमारे पास distance कितना है? डिस्टेंस है 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला. यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया दिल्ली टू अम्बाला टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इन 5 आवर्स. टाइम कितना है हमारे पास? 5 आवर्स. यहाँ पे हम मेंशन भी करेंगे साथ में 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस डिस्टेंस. स्पीड या और वेलोसिटी हमें दोनों फाइंड करना है. स्पीड
का फॉर्मूला हमें पता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा है 20 किलोमीटर, स्पीड में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं फॉलो होती, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 20 किलोमीटर्स लिखेंगे। टाइम 5, तो हमारे पास कितना आ गया 4 किलोमीटर्स। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 200 किलोमीटर्स है, तो इट विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द कार। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन, या हम इसे डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, विद इन द सेम है, अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है अब हमारे पास 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, डिवाइडेड बाय टाइम है 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 200/5, यानी कि 40 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। 40 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हमारा आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर। सबसे पहले हमने डिस्टेंस लिखा। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इजी वे होता है कि आप सबसे पहले डायमेंशंस लिख लो जो आपको गिवन है। हमें डिस्टेंस गिवन था, टाइम गिवन था, हमने डायमेंशंस पहले लिख लिए, फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, सोचो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, देन यू विल बी एबल टू ईजिली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं विद टाइम, अपॉन टाइम टेकन, मीन्स डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज आया, अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मूला का। नेक्स्ट इज ऐसे यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन के? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर ऐड हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे भी विद बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फॉलो होंगे। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा, and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time। स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा और उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में इक्वल टाइम इंटरवल्स में बढ़ेगी, यानी कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा सेम अमाउंट में और सेम टाइम इंटरवल्स में। टाइम इंटरवल्स एक बारी में जितना है, नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन में भी उतने ही टाइम इंटरवल्स होंगे, नेक्स्ट ड्यूरेशन में उतनी ही वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी अनइक्वल अमाउंट से, बट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम इंटरवल्स इक्वल रहेंगे, बट जो वेलोसिटी का अमाउंट है इंक्रीज होने का वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत बार गलत कर देते हैं, इसमें नेगेटिव साइन ऐड होता है, कॉल्ड रिटार्डेशन। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव, इट इज टर्म्ड एज रिटार्डेशन, डेक्लरेशन, डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है इसमें? जब भी आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है तो उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। यह न्यूमेरिकल्स में भी आता है और बहुत बार इसमें आप गलती कर देते हैं, नेगेटिव साइन पुट नहीं करते हैं।
तो न्यूमेरिकल में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो आंसर आपका गलत नहीं है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होती है। तो इसका एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। अ ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार, एक ड्राइवर ने अपनी कार की स्पीड को डिक्रीज किया फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है v हमारे पास है 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी u है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 5 सेकेंड्स। तो सिंपली विल पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला। हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस u अपॉन टी। अभी हमारी जो कार की स्पीड है वो डिक्रीज हुई है, इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव में आएगा, -25 माइनस 10 बाय 5। तो विल गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। तो हमारे पास फॉर्मूला में हमने डायमेंशंस लगा दी, 10 माइनस 25 अपॉन डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे आएगा -15 बाय 5, 5 3 द 15। तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारी क्या है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था मेरे से, फाइनल वेलोसिटी 25 नहीं है 10 है। यहाँ पे उन्होंने बोला हमने डिक्रीज किया 25 से 10 पे, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। तो v इज़ 10, u इज़ 25, तो -15 आया हमारे पास डिवाइडेड बाय 5। तो वी गॉट -3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉलो हुई है, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।